भोजन दान महादान है। आपने अपने बड़ों के मुख से या शास्त्रों के माध्यम से ये बात तो जरूर सुना होगा, जो कि सच भी है, क्योंकि भोजन दान देने से एक भूखे व्यक्ति का पेट भरता है और कई जिंदगियां भी बचाई जाती हैं। भारतीय संस्कृति में भी इसका बड़ा महत्व है। दान के इसी सिलसिले में आरिफ मोहम्मद खान, जो कि बिहार के गवर्नर हैं, काफ़ी चर्चे में हैं, जिन्होंने किसी को भोजन दान तो नहीं किया, ना ही कोई अपने शरीर का अंग दान किया, बल्कि अपना पूरा शरीर ही दान कर दिया। यानी आरिफ मोहम्मद खान के इंतकाल के बाद सभी अंगों का प्रयोग तमाम जिंदगियों को बचाने के लिए किया जाएगा। यदि किसी अंग की ज़रूरत किसी और व्यक्ति को होगी तो उसे ट्रांसप्लांट करके लगाया जाएगा और बाकी शरीर को मेडिकल संबंधी कामों में प्रयोग किया जाएगा। आरिफ मोहम्मद खान ने इस जानकारी को मीडिया से साझा करते हुए खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि आज के ज़माने में कई ऐसे लोग हैं जिनके शरीर का कोई अंग न काम करने से उनकी मृत्यु हो जाती है, पर हमारी मृत्यु के बाद हमारे अंगों का प्रयोग किसी और का जीवन बचाने में हो, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी कहा कि यदि शरीर दान की विधि पुराने ज़माने में होती तो निश्चित रूप से इसे ही महादान कहा गया होता। इसी के साथ साथ उन्होंने समाज से भी ऐसा काम करने की अपील की। कितने लोग पीड़ित हैं इसलिए कि उनके किसी के कोई अंग प्रभावित हो गया, किसी का कोई अंग प्रभावित हो गया। अब ये अपने आप में ये विधि के हम आज ये संकल्प ले सकते हैं और हमारी मृत्यु के बाद हमारे अंगों का प्रयोग किसी और को एक नया जीवन देने के लिए उसका प्रयोग हो सकता है। उन अंगों का अपने आप में बड़ा आत्मसंतोष की बात है कि मैं इस देहांत के बाद भी मेरे अंग किसी और के अंदर जिंदा रह सकते हैं और उसकी मदद कर सकते हैं। तो हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम समाज में ये चेतना पैदा करें, लोगों को प्रेरित करें कि वो ये उस ज़माने में नहीं था, वरना शायद इसी को ही महादान कहा गया होता। यही वास्तविक महादान है। आपको बता दें कि शरीर दान होता क्या है और इसकी प्रक्रिया क्या है। शरीर दान का मतलब है कि व्यक्ति अपनी मृत्यु के बाद अपना पूरा शरीर मेडिकल कॉलेज या रिसर्च संस्थानों को सौंप देता है, ताकि वहां डॉक्टर बनने की पढ़ाई करने वाले छात्र और शोधकर्ता असली मानव शरीर का उपयोग कर अध्ययन कर सकें। इससे मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ती है और समाज में चिकित्सा सेवा का स्तर भी सुधरता है। इसी के साथ साथ जरूरी अंगों को ट्रांसप्लांट करके दर्जनों जिंदगियां बचाई जाती हैं। शरीर दान एक निस्वार्थ सेवा है जिसमें व्यक्ति मौत के बाद लोगों के लिए उपयोगी बनता है। भारत में शरीर दान की प्रक्रिया काफ़ी सरल है, लेकिन पहले से ही इसकी योजना बनाना काफ़ी ज़रूरी है। इच्छुक व्यक्ति मेडिकल कॉलेज या उसके एनाटॉमी विभाग से बॉडी डोनेशन फॉर्म को लेकर भरता है, जिसमें उसकी सहमति, नाम पता संबंधी जानकारी और मृत्यु के बाद संपर्क करने वाले परिजनों का नाम होता है। गवाहों के हस्ताक्षर के साथ यह फॉर्म जमा किया जाता है और परिवार को भी इस बारे में सूचना देना ज़रूरी होता है, ताकि मृत्यु के बाद वे अपनी सहमति दें। मौत होने पर परिवार या गवाह कॉलेज को तुरंत सूचना देते हैं। मृत्यु प्रमाण पत्र साथ ही जमा कराने होते हैं और ज़रूरत पड़ने पर शव को कॉलेज तक पहुंचाते हैं। दान के लिए ज़्यादातर शरीर स्वीकार किए जाते हैं, लेकिन मृत्यु अगर HIV हेपेटाइटिस से हुई है या शव बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त है तो कॉलेज इसे लेने से मना भी कर सकता है। फिलहाल बिहार के राज्यपाल तो शरीर दान करके काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि मरने के बाद भी वो दूसरों के शरीर में जिंदा रहेंगे। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। देखते रहिए TV9 बिहार झारखंड।